नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं प्राइम टाइम की विशेष खबरों की ओर। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का सख्त संदेश सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अब कांग्रेस में वही टिकेगा जो जमीन पर काम करेगा। प्रदर्शन के आधार पर ही नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। सिर्फ बातें करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक स्पष्ट और सख्त लाइन खींच दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेताया कि अब सिर्फ भाषण और सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर मेहनत दिखानी होगी। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि जो जिले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहीं से मंत्री और संगठनात्मक जिम्मेदारी वाले नेता बनाए जाएंगे। वहीं जिन जिलों का प्रदर्शन खराब रहेगा वहां के नेताओं को मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने पार्टी में जवाबदेही तय करने की बात करते हुए कहा कि उस वक्त आ गया है, जो नेता काम करेगा उसी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले रहेंगे और जो सिर्फ बातें करेगा उसके लिए ये दरवाजे धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे। उनका यह बयान अब पार्टी के भीतर भी नए समीकरण खड़े कर सकता है। हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आजकल हम किसी को मेजर नहीं करते, किसी को नापते नहीं है। कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी पकड़ है, किसका बूथ जीतता है, किसका बूथ हारता है, यह सब हम डेटा निकालेंगे और हम प्रोडक्टिव कंपटीशन शुरू कर देंगे। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। हमारा कहना है कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, गुजरात की, जापान की, अमेरिका की नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा के पास अब बहुमत नहीं है, फिर भी वे ये सब कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको उन्हें वोट देना चाहिए था? ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए मुस्लिम मौलवियों से कहा कि भाजपा अब अकेले बहुमत में नहीं है, फिर भी वे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ममता ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का उदाहरण दिया जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। ममता ने सवाल उठाया कि क्या इन नेताओं को भाजपा के लिए अपना दिल और खून भी दे देना चाहिए था और क्या उन्हें भाजपा को वोट देना चाहिए था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है कि अब ट्रेन यात्रा के दौरान एटीएम सुविधा उपलब्ध होगी। इस नई सुविधा से यात्रियों को यात्रा के दौरान पैसे निकालने में आसानी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके बताया कि अब ट्रेन में एटीएम सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। रेल मंत्री ने इसे भारतीय रेलवे की एक नई पहल बताया है जो यात्रियों के लिए बहुत सहायक साबित होगी। अब ट्रेन में बैठते हुए ही आप पैसे निकाल सकते हैं, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। गुजरात के राजकोट में एक तेज रफ्तार सिटी बस ने 4 लोगों को कुचला, जिससे 3 की मौत हो गई। हादसा होते ही गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बस तेज रफ्तार में लोगों को रौंदते हुए निकल गई। राजकोट के एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार सिटी बस ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ किया और प्रदर्शन किया। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे बस तेज रफ्तार में लोगों को रौंदते हुए निकल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, लेकिन भारत बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके लिए शरीयत ज्यादा जरूरी है उन्हें ऐसे देशों में जाना चाहिए जहां यह लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए शरीयत संविधान से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे लोगों को जवाब देते हुए कहा कि भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है और यही हमारे देश का मार्गदर्शक है। योगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी को शरीयत का कानून अपनाना है तो उन्हें ऐसे देशों में जाना चाहिए जहां यह लागू होता है, क्योंकि भारत केवल संविधान के अनुसार ही चलेगा। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांतिदूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। अब फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।